खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई इस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 3 बाब 14 से 21 आयात तक। उस वक्त यीशु ने निकोदेमस से कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, इसी तरह ज़रूर है कि इब्न इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई इस ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान ना लाया। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम नुमाया हो। मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नज़दीक आता है, ताकि उसके काम नुमाया हो, क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ रखें। आज हमारे लिए मौका होगा कि दौरान इबादत हम इतराफ़ का साक्रामेंट भी हासिल करें। इंतज़ामिया ने इंतज़ाम किया है ताकि इस तरफ कमरे में इतराफ़ के लिए आप जा सकते हैं। आज अलतार पर आप कोई तब्दीली देख रहे? क्या तब्दीली है? किस कलर का है? पिंक कलर का है, गुलाबी कलर का है। तो आपके जहन में सवाल नहीं आया कि आज क्या बात है, हम तौबा तब्दीली पशेमानी पर्पल कलर इस्तेमाल कर रहे हैं और एकदम ही जो है आज इंतज़ामिया ने जो है ऐसा इंतज़ाम किया कि पिंक जो है लगा दिया गया है। शायद कोई ये भी सोच रहा है कि चलो पर्पल भी लगाते हैं, ग्रीन भी लगा रहे हैं, गोल्डन भी लगा रहे हैं, सिल्वर भी लगा रहे हैं, तो आज चलो थोड़ा तब्दील करते हैं। शायद किसी के जहन में ये बात हो। मगर कलीसिया जो रंगों से भरी कलीसिया है, रंग अलामतें तर्जमानी करते हैं और हर चीज़ की अलामत है इस सेंचुरी पर मौजूद। चाहे हम एक गली के अंदर चर्च लगाकर बैठे हैं, मगर जो भी अलामतें लगी हुई हैं हर चीज़ की कोई ना कोई अलामत का मतलब मौजूद है। और आपको पता है शादी ब्याह पे लाल पिंक कपड़े पहनते हैं और किस बात की निशानी होता है कि वो खुशी और शादमानी का रंग जो है करार दिया जाता है। तो आज कलीसिया क्यों रोज़ों के दौरान कलीसिया को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो एक ऐसे कलर का इस्तेमाल करे जो हट के तमाम मौसम से हट कर है, लतूरिया मौसम से, पिंक यानी शादमानी का। और ये एक दफ़ा और भी ये रंग इस्तेमाल होता है। आपको पता है कब इस्तेमाल होता है? किसी को पता है? आमद के तीसरे इतवार। वह भी पर्पल हम कलर लगा रहे हैं, मगर हम तीसरे इतवार शादमानी का इतवार जब मनाते हैं तो अल्तार और चेजिबल का कलर जो है वो पिंक होता है। ये इस बात की अलामत है इन रोज़ों के अयाम में कि हम बिल्कुल ही पाशका के नज़दीक पहुँचें और खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए कुर्बान होने को तैयार है। ये शादमानी हमारी। यीशु तो एक दफ़ा सलीब पर जो है मसलूब होता है, मसलूब हुआ, मगर कलीसिया इस बात की खुशी को शादमानी में तब्दील करते हुए रोज़ों के चौथे इतवार
اس کلر کا استعمال کرتی ہے، جس بات کی دلیل ہے کہ ہم پاشکا کے بہت نزدیک آ چکے ہیں اور ہم اس یسوع کے پیچھے چلتے ہیں جو ہم سب کا فدیہ دینے والا ہے، جو ہم سب کے لیے قربان ہونے والا ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کی نجات کے لیے پیش کرنے والا ہے، اذیتناک دردناک موت برداشت کرنے والا ہے، صلیب پر قبر پر موت پر فتح پا کر تیسرے دن جو ہے زندگی اور بقا ہم سب کے لیے حاصل کرنے کو ہے۔ ہم آج کا لتوریہ کلر اس حوالے سے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اتوار کو ہم یاد رکھیں خدا کے رحم اور خدا کے پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن خدا کا خاص پیار اور خدا کا رحم اپنی زندگی میں ہم محسوس کرتے ہیں، اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ خدا لمحہ بلمحہ انسان کی بیماری میں، انسان کی کمزوری میں، انسان کی لاچاری میں خدا انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل غلامی سے، جلا وطنی سے واپس آتی ہے، اس وقت ان دنوں میں کاہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوموں کے تمام مقروعات کے مطابق دفاعی کرنے میں بڑھ گئے، اور خداوند کے گھر کو جو اس نے یروشلم میں مقدس کیا، ناپاک کیا، تو خداوند ان کے باپ دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کی زبان سے بھیجتا رہا، صبح سویرے ہی بھیجا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اور اپنے مسکن پر مہربان تھا، پر انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھا کیا اور اس کے کلام کی حقارت کی۔ خدا کے لوگوں کو بھی جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا گیا، خدا کے کلام کو رد کیا گیا، اور خدا کے گھر کو بھی انہوں نے ناپاک کیا، اور خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کی دیواروں کو گرا دیا، اور اس کے سارے محل کو آگ سے جلا دیا، اور اس کی سب قیمتی چیزیں طلب کی۔ یہ ہیکل کو جلانے کے بعد جو ہے سلسلہ ہے۔ جو تلوار سے بچ گیا ان کے لیے خدا نے بابل میں جلا وطن کیا، جہاں وہ کلدانیوں کے بادشاہ اور اس کے بیٹوں کے غلام ہو کر رہے۔ یہ ان کی پستی تھی جب وہ غلامی میں چلے گئے، جب تک کہ فارس کے سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خدا ان کا کلام جو ان میں نبی کے زبان سے کہا گیا پورا ہو، جب تک کہ زمین اپنے سبتوں کو پورا نہ کرے، کیونکہ ویرانوں کے تمام دنوں میں اس نے سبت منایا، جب تک کہ 70 برس تک پورے نہ ہوئے۔ مگر شاہ فارس کو کورش کے پہلے سال میں خداوند کی روح نے اس کے دل کو ابھارا، تو اس نے اپنے تمام مملکت میں منادی کروائی اور تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس کورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے لیے گھر، یہودا کا گھر یروشلم میں بناؤں۔ کتنی بڑی بات کہ خدا اس بادشاہ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ خدا کا گھر بنائے۔ پس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ روانہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کس طرح خدا نے پستی میں بھی اپنے لوگوں کو یاد رکھا اور اپنے لوگوں کو چھوڑا نہیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ فکر کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعتراف کے لیے ہم کمرے میں اس طرف جا سکتے ہیں۔ اور آج کا زبور جس میں جماعتی جواب ہمارا ہے، اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ یاد رکھیں زبور نویس کیوں یہ بات کرتا ہے۔ زبور نویس بتانا چاہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور کبھی بھی خدا نے مجھے نہیں چھوڑا۔ جو خدا کا کام ہے خدا نے بڑے احسن، واضح اور جامع طور پر پورا کیا ہے، اور پھر جو میرا کام ہے اس کی بندگی کرنا، اس کو یاد رکھنا، جو انسان کا بنیادی کام ہے۔ اگر وہ اسے بھول جائے، اس کی تمجید نہ کرے، اس کے نام کو جلال نہ دے، تو پھر وہ سزا بھی اپنے لیے خود ہی تجویز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری زبان میرے تالو سے کیا ہو، چپک جائے۔ یہ بڑی بات ہے کہ جب ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر خدا کا کلام ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، خدا کا کلام ہمارے خاندانوں کا حصہ نہیں ہے، خدا کا کلام ہماری زندگی
खानदानी इज्तमाही जिंदगी, शख्सी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तो ज़बूर नबीस कहता है कि मेरी जुबान मेरे तालु से चमक जाए कि मैंने खुदावन अपने खुदा को याद नहीं किया। और फिर इसी तरह बहुत सी बातें जो है ज़बूर नबीस फरमाता है कि अगर मैं खुदावन अपने खुदा को याद नहीं करता तो मेरे साथ ये हो। आज के दिन दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल फरमाता है, ऐ भाइयों, खुदा ने जो रहम में दौलतमंद है, अपनी नहायत बड़ी मोहब्बत से जिससे उसने हमको प्यार किया, हमको जो गुनाह के सबब से मुर्दा थे मसीह में उसके साथ जिंदा किया है। पौलुस रसूल ये बड़ी बिशारत देते हुए कहता है कि हम उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से जिंदगी पा चुके हैं, और जिस तरह वो जिंदा हुआ है हम भी जिंदा किए जाएंगे। और उसने हमको उसके साथ उठाया और मसीह यीशु में आसमान पर उसके साथ बिठाया है, ताकि वो अपनी इस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेहदूद दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको फजल से ईमान के वसीले से निजात मिली है, और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तो खुदा की बख्शिश है, और अमाल से भी नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी है और मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते पैदा किए गए हैं, जिनको खुदा ने पहले ही से तैयार किया कि हम उन पर चले। याद रखें, पौलुस रसूल इस बात पर फख्र करता है कि यीशु ने हम गुनाहगारों के लिए अपनी जान का फिदिया पेश किया। आज के इंजील मुकद्दस में, जिसमें खुदा ने अपने बेटा दुनिया में भेजा ताकि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए, इस बात पर गौर करती है। यूहन्ना की तहरीर बाकी अनाजील से कदरे मुख्तलिफ है। वो यस्सु के जलाल को जाहिर करती है कि यस्सु जिंदगी का पानी है, हमेशा की जिंदगी है, राह हक और जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी है। ये यूहन्ना की इंजील का खासा है कि ये तमाम दूसरी 3 अनाजील से कदरे मुख्तलिफ तहरीर पेश करते हुए फरमाता है। तो आज के दिन जिक्र है कि उस वक्त यीशु ने निकोदेमस से कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब बनी इस्राएल कौम बियाबान में सफर करते हुए जा रही थी, तो एक मकाम पर ऐसे हुआ कि बहुत से सांपों ने उन्हें घेरा और उन्हें जो है जहर से मारना शुरू किया इंसानों को, और लातदाद लोग जो है मरना शुरू हुए। फिर वो मूसा के पास आए कि किस तरह हम बचें, तो फिर एक पीतल का सांप बनाकर उनके सामने रखा गया कि जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। और आज दर हकीकत पुराने अहदनामे में जो पीतल का सांप बुलंद किया गया वो यस्सु की पेशन गोई थी, यस्सु की निशानदेही थी कि अगले ज़माने में नए अहदनामे में यस्सु का बुलंद किया जाना इस बात की दलील होगा कि जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। और आज हमें यस्सु की सलीब पर फख्र है, क्योंकि यस्सु की सलीब के वसीले से हमने निजात पाई है। यस्सु की सलीब के वसीले से खुदा बाप की मोहब्बत इंसानों पर आया हुई है कि वो इंसानों से किस कदर प्यार करता है, और उसके प्यार की दलील कि उसने अपना पलोठा और अकलौता बेटा जो है सलीब पर हम सब के लिए कुर्बान किया है, ताकि वो हम सब के लिए जिंदगी पाले। आज देखें, हम सलीब से घबराए नहीं। बहुत से लोग सलीब जो है घरों में लगाना पसंद नहीं करते, मगर याद रखें, हम कैथलिक मसीह इस बात पर फख्र करते हैं कि ये सलीब हमारी फतह का निशान है। और जैसे हम सलीब का निशान करते हैं अपनी जिंदगी में, तो याद रखें अपने आप को भी बरकत अपने हाथों से देते हैं। जब सलीब का निशान बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से अपने आप पर दुआ करते हैं, तो याद रखें खुदा बाप की बरकत भी हमारी जिंदगी के साथ है, खुदा बेटे और रूह कुदस की बरकत भी हमारे साथ है। ये सलीब याद रखें जो बुलंद की गई पेशन गोई के हिसाब से पुराने अहदनामे में जो कोई उसकी तरफ देखता था वो बच जाता था। इस तरह नए अहदनामे में हम गौर करते हैं कि यस्सु की सलीब की तरफ जो देखता है वो बच जाएगा। बगैर
यस्सु के वसीले से हम बाप तक नहीं पहुंच सकते। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में लिखा है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसलिए हमें इस बात को गौर से जांचना है कि सलीब से घबराना नहीं है, सलीब से भाग नहीं जाना, और उसके बाद यह भी अपनी जिंदगी में गौर करना है कि हमें अपनी खुद ही का इनकार करके अपनी सलीब उठाकर यस्सु के पीछे जाना है। हम सुबह से शाम तक अपनी अपनी स्लीप उठाते हैं। शायद वो बेरोजगारी की स्लीप है, शायद वो बीमारी की स्लीप है, शायद हमारे दरमियान मुश्किलात की स्लीप है। हर शख्स की कोई ना कोई छोटी बड़ी स्लीप है, और हम इस स्लीप से ना भागें, क्योंकि वो हमें खुदावन के करीब लाने का फजल अता करती है। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा के प्यार की इंतहा है कि एक ही बेटा है, पलोठा भी है, अकलौता भी है, और दुनिया के प्यार की खातिर उसने दुनिया को यह बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम यस्सु की जिंदगी पाते हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में यस्सु ने लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाता है मर भी जाए तो फिर भी जिंदा रहेगा। ये जिंदगी का वादा खुदावन ने हम सब के साथ किया है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया उस पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। नजात का अलाई मंसूबा जो बाप ने हम सब के लिए तैयार किया है, याद रखने की जरूरत है। ये अलाई मंसूबा हम सब के लिए, ना कि फर्द वाहिद के लिए, ना एक दो के लिए, बल्कि तमाम बनिनो इंसान के लिए। और जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा। ये दावत भी दी गई है कि जो यस्सु पर ईमान लाता है उस पर फतवा नहीं होगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि खुदा के बेटे अकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। और फतवा यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा प्यार किया। अब यह सवालिया निशान है कि यस्सु नूर है और नूर तारीकी में चमकता है, और यस्सु हमसे कहता है कि तुम दुनिया का क्या हो, नूर हो। और आज ये जिक्र आया है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा प्यार किया। याद रखें, अपनी जिंदगी में देखें, यस्सु नूर है, और जब हम नूर से प्यार करते हैं तो हमेशा की जिंदगी हम सब की मिरास है। क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बदी करता है वह नूर से क्या रखता है, दुश्मनी रखता है। इसलिए नूर कौन है, नूर यस्सु है, और नूर के नजदीक नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके काम नमाया हो जाए, मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नजदीक आता है। यस्सु हमें अपने नूर में शामिल करना चाहता है। यस्सु हमें अपने जलाल में शामिल करना चाहता है। इन रोजों के अय्याम में जब हम नूर को हासिल करने की तबोदो में है, हमें इस बात पर गौर करना है, हकीकी नूर यस्सु है, बाकी इस दुनिया में कोई नूर का सबब नहीं बन सकता। आए खुदा से खास फजल और बरकत मांगे ताकि इस नूर को जो यस्सु के वसीले से है हमारे खानदानों में आए, हमारे घरानों में आए, और इन रोजों के याम में हम नूर के करीब होते जाएं। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से